मैंने एक बात तो सर आपके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो गई है सर कि ये कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से चली आ रही है। और दूसरा सवाल जो था कि ये परंपरा क्यों है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है सुधांशु जी कि आरोप आपकी सरकार पर फिर भी ये लग रहा है, आतिशी जी अभी भी ये कह रही हैं कि आप अगर सेना में वाकई में भर्ती करना चाहते ही थे तो कुछ बदलाव इतने आपने किए तो एक बदलाव इसमें भी कर देते, इसकी भी क्या आवश्यकता थी। यही तो संजय सिंह जी भी कह रहे थे, यही वरुण गांधी आपकी पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं, इसमें बदलाव कर देते, भर्ती प्रक्रिया में जाति ना पूछते। नहीं मीनाक्षी जी, नहीं, संजय जी ये नहीं बोल रहे थे, वो सरासर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने ये शब्द बोला कि पहली बार जाति और धर्म पूछा जा रहा है, पहली बार। ये इतना बड़ा झूठ है जो भारत की स्वतंत्रता से पहले चल रहा, उसको पहली बार कहना। आप केवल सेना को लांछित करने, क्योंकि ये उसी परंपरा के हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक से सबूत मांगते थे, जो खून की दलाली शब्द प्रयोग करते थे, जो कहते थे कि इंडियन आर्मी ज्यादा मारती है, जो लोग कहते थे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नहीं होना चाहिए, जो कहते थे कि सेना के अधिकारियों पर मानवाधिकार के मुकदमे चलने चाहिए। ये जिस परंपरा के प्रतीक हैं वही लोग आज ये कह रहे हैं। और मैं आतिशी जी को भी उनके संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सैलरी कम आप दे रहे हैं, सेना की संख्या आप कम कर रहे हैं। और अरे भाई, अब मैं आपके टर्न पे नहीं बोल रहा था, आप अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, अब आपको लग गया कि फैक्ट अनकंफर्टेबल है तो बीच में बोलना आपकी मजबूरी है। ही नहीं, दो ही लोग हैं डिबेट में, तो बीच में बोलना आपकी मजबूरी। अब ये दिख गया फैक्ट। नहीं, आतिशी जी जी, अरे 5 साल का जवाब दे रहा हूँ मैडम, सुनिए तो। बुनियाद आरोप लगाएंगे। नहीं मैम, देखिए आरोप आज कतई बेबुनियाद नहीं है। आतिशी जी, आप अग्निपथ योजना के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन आप ये समझ रही है संजय सिंह जी ने फेक न्यूज पेडल की है। उन्होंने एक सांसद होने के बावजूद बिना फैक्ट चेक किए, मैं आपके सामने पीआईबी का फैक्ट चेक रख सकती हूं जो एक आइडियल एग्जांपल है कि कैसे एक सांसद के द्वारा इतनी गलत इंफॉर्मेशन शेयर की गई। तो इसलिए मेरे ख्याल आपको एक बार सुन लेना चाहिए, फिर आप अग्निपथ योजना पे चाहे जितने सवाल खड़े करें। देखिए, यह दावा फर्जी है, यह पीआईबी का फैक्ट चेक है। सेना भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र दिखाने का प्रावधान पहले से है। सिन्हा साहब को भी आपने सुन लिया। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं आती हूं आपके पास। आतिशी जी, हाँ, बस मैं पूरी करता हूं। इन्होंने 5 साल के ऑपरेशन की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत की सेना के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक, जो सबसे कम आयु के परमवीर चक्र विजेता थे, जनरल सिन्हा को उनका नाम याद होगा, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। 1971 के युद्ध में वो बमुश्किल 20 वर्ष के थे। 5 साल का उनका सेना का कैरियर नहीं था, इसके बावजूद वो भारत के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए ये इस प्रकार की थ्योरी देना कि 5 साल से कम में भेजा नहीं जाता था, अगर आपने सिर्फ परमवीर चक्रों की सूची देख ली होती तो शायद आपका विचार अलग हो जाता। दूसरा, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बात कही जा रही है, अरे भाई, भारत की सेना के आदर्श वाक्यों में, भारतीय समाज की संरचना में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लोग लड़ने के लिए अधिक आते हैं। जैसे 1965 से पहले तो हमारी 80% फौज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आती थी। आज भी अग्निवीर योजना इसीलिए की गई है कि अगर आप देखें तो देश के करीब 80 जिले हैं जहां से 80% फौज आती है, उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया। और रही बात इसकी, तो शायद आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, भारतीय सेना के रेजिमेंटों के आदर्श वाक्य क्या है। जाट रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कभी आपने सुना है? जाट बलवान, जय भगवान। सीधे भगवान के प्रति भी आस्था है और वो भी है। आपको पता है गोरखा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? जय महाकाली आए और गोरखाली। देखिए, युद्ध के समय बैठ के जो यहां पर ये सेकुलर प्रवचन दिए जाते हैं, इस ढंग के प्रवचनों से युद्ध के समय वो लड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने कहा वहां पर धार्मिक शिक्षकों की भी नियुक्ति होती है। यदि कोई अपने धर्म का धर्म ग्रंथ का वाचन करके जाना चाहे, किसी धार्मिक संस्कार को लेके जाना चाहे, कलावा पहन के, कंठी माला पहन के, ताबीज पहन के जाना चाहे, तो उसके पूरे धार्मिक संस्कार की व्यवस्था रहती है। और अभी जनरल सिन्हा ने एक बात बोली तो मुझे एक और बात ध्यान आई। मीनाक्षी जी, मैं स्वयं डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में हूं, तो जो इन्होंने कहा कि जो सैनिकों का भोजन है उसके भोजन के प्रेफरेंस भी होते हैं। हम लोगों को बताया गया कि आज से एक पीढ़ी पहले
लगभग 100% जवान हुआ करते थे वेजिटेरियन, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे। अब उसमें एक अच्छी खासी संख्या नॉन वेजिटेरियन की हो गई है। तो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से उसके भोजन का निर्धारण होता है। फिर जैसा उन्होंने बताया झटका या हलाल खाने वाले नॉन वेजिटेरियन में, तो उस भावना का सम्मान करके रखा जाता है। परंतु इस हर अच्छी चीज में एक नकारात्मक चीज देख के केवल मोदी जी के प्रति विद्वेष में सीमा तक जाना कि देश, सुरक्षा, सेना सभी को अपमानित लांछित कर लो, मुझे लगता है ये राजनीति का आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आया हुआ सबसे बड़ा विषय। आतिशी जी, आप सरकार को बदनाम करने की चेष्टा में आम आदमी पार्टी ने आज जनता को गुमराह करने का काम किया। आप गंभीरता समझ रही हैं इस बात की? देखिए मीनाक्षी जी, सुधांशु जी ने अभी तक उस बात के सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों सेना को कमजोर किया जा रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूं सुधांशु जी कि बिल्कुल कई हमारे जवान होंगे जो शहीद हुए, जो काफी कम उम्र के थे, जिनका 5 साल से कम। आतिशी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं चलिए सिन्हा साहब, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि ये झूठ इतना बड़ा नुकसान इस देश के लिए करता है, और आज कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। आज कुछ वही दिखाई दे रहा है कि जनता गुमराह हो रही है। किसी ने तो आर्मी का शायद फॉर्म भरा भी नहीं होगा, नेवी का फॉर्म भरा भी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से उसका गुमराह हो जाना उस जनता का, ये अब कितना खतरनाक है इस देश के लिए भी। सिन्हा जी, देखिए मीनाक्षी जी, जो आप कह रहे हैं कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। देखिए क्या है कि हम तो मैन पावर, हम तो मैन के मन से, मस्तिष्क से, उसके दिमाग से खेलते हैं, और वही वॉरफेयर का आर्ट ऑफ लीडरशिप है। क्योंकि हम उसको तैयार करते हैं कि मौत के मुंह में और बलिदानी देने के लिए हरदम तैयार। तो सबसे बड़ी बलिदानी होती है अपने, और उसके लिए जो हमें करना होता है, हम उन चीजों को जाते हैं पूरे डिटेल में। यदि आप पूछिएगा कि एक जवान का गोत्र क्या है, एक जवान कहां से आता है, उसके स्ट्रेंथ को लेकर के हम मोटिवेट करते हैं। और यह चीज हमें बताने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये लोग तय करें कि किस तरह से हम चीजें करें। सेना का अपना काम करने का एक तरीका है। सेना ने प्रूव किया है पूरे विश्व के अंदर में कि भारतीय सेना की किसी भी चुनौती का सामना करने की। अब हम किस तरह से करें? क्या हमें इस तरह से लोग इस मंचों में आकर के इस तरह से विवाद उठाकर खड़ा करें? आपको मैं फिर बताता हूं, हम लोग जो एक ऑफिसर होता है, एक ओहदेदार होता है, वो उन चीजों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, पूरे धर्मों का आदर सत्कार, उसकी जो आस्था है उसके ऊपर में कार्रवाई होती है किसी चीज को, क्योंकि वो हमारा बैटल विनिंग फैक्टर है। आपने सुधांशु जी को सुना, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, मैं बिहार से आता हूं, सिख रेजिमेंट, मगर मेरी पहली जो चीज है उस सिख रेजिमेंट में जो हमारा गुरु ग्रंथ साहब का एक एक चौपाई, एक एक चीजें हमें याद है, और उसके ऊपर में किसको कब क्या मोटिवेट करना है वो हमें पता है। मगर हमें यदि इस तरह से जलील करके, इस तरह से चीजें ला करके, इस तरह से डिबेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम किसी में मनसे पे फंसना चाह रहे हैं, और ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि रेजिमेंटेशन, सेना की जो अपनी करने की कार्रवाई, ये इतनी डिफरेंट और भिन्न है। ये ना तो पाकिस्तान में होता है, ना चाइना में होता है, ना विश्व के किसी। हमारी ये स्ट्रेंथ को क्यों मारना चाहते हैं इस तरह के विवाद करके? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।